नमस्कार दोस्तों, जो वीडियो अपन ने बीएमसी के बारे में डाला था उसका नेक्स्ट पार्ट अभी डालते हैं। उसमें चल रहा था अपना स्टोन। तो स्टोन को अभी आज मुझे लगता है स्टोन कंप्लीट करके स्टोन आज कंप्लीट हो जाएगा। आप बस जुड़े रहिए मेरे साथ। तो इसका अगला क्वेश्चन है, 17 क्वेश्चन तक अपन ने करा दिए थे। ये मेरा दावा है आपसे कि ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में हूबहू ही मिलेगा, जीडीसी आरआरबी की एग्ज़ाम में। हो सकता है इसमें से कुछ क्वेश्चन एसएससी जेई मेंस में भी पूछ लिया जाए, लेकिन जीडीसी का अपना मेन मोटिव है। तो 18वां क्वेश्चन, निम्न में से पत्थर का आपेक्षिक घनत्व कौन सा हो सकता है जिसका प्रयोग निर्माण सामग्री के रूप में किया जा सकता है। तो पत्थर का, स्टोन का जो आपेक्षिक घनत्व है वो है 2.7, जिसको अपन एक निर्माण सामग्री के रूप में किया जा करते हैं। अगला क्वेश्चन, चीमड़पन परीक्षण खाली जगह निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देखो, मैंने जो क्वेश्चन बनाया है इसकी भाषा आपको बहुत ही सरल लगेगी, ठीक है। तो चीमड़पन परीक्षण जिसको कहते हैं अपन, मतलब निर्धारित करने के लिए जो टेस्ट है उसका नाम है कठोरता टफनेस टेस्ट, अर्थात टफनेस टेस्ट, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पत्थर संपीड़न सामर्थ्यों पर निर्भर नहीं करता। तो निम्न में से इनमें से, मतलब जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से पत्थर की संपीड़न सामर्थ्य के लिए निर्भर नहीं करता। तो वर्क एबिलिटी जो एक है ऐसा उसका वो है स्वीकार्यता, जो पत्थरों की संपीड़न सामर्थ्य पर निर्भर नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से ग्रेनाइट का मुख्य संगठक क्या है। तो ग्रेनाइट का मुख्य जो संगठक है वो क्वार्ट्ज और फेल्सपर और माइका जो होती है अभ्रक। अगला क्वेश्चन, पत्थरों का खाली जगह ज्ञात करने के लिए क्रिस्टलीय परीक्षण किया जाता है। तो ड्यूरेबिलिटी के लिए आपको पता है, ड्यूरेबिलिटी के लिए पत्थरों का जो है पत्थरों का ड्यूरेबिलिटी ज्ञात करने के लिए क्रिस्टलन परीक्षण किया जाता है, क्रिस्टलन परीक्षण। अगला क्वेश्चन, सेल का निम्न में से कौन सा गुणधर्म इसकी अधिकतम मात्रा में जल भंडारित करने की क्षमता को परिभाषित करता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों पोरोसिटी, अर्थात सरंध्रता। अगला क्वेश्चन है, क्वार्टजाइट क्या है। तो क्वार्टजाइट दोस्तों एक सिलिशियस रॉक है, शायद सिलिशियस रॉक है। ये पक्की बात है कि सिलिका में क्वार्टजाइट और चट्टान का कायांतरित रूप है, और ये स्तरित वह सिलिका में होती है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, ऊष्मा और अत्यधिक दाब के कारण मूल संरचना में परिवर्तन के कारण बनी चट्टान क्या कहलाती है। तो ये मेटामॉर्फिक रॉक हो जाएगी, कायांतरित चट्टान। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा और अत्यधिक दाब के कारण मूल संरचना में परिवर्तन के कारण बनी चट्टानें आग्नेय चट्टानें कहलाती है। तो इसका क्वेश्चन था कि आग्नेय चट्टानें कौन सी है। तो आग्नेय चट्टानों की ये डेफिनेशन है, ऊष्मा और अत्यधिक दाब के कारण मूल संरचना में परिवर्तन के कारण बनी चट्टानें आग्नेय चट्टानें कहलाती है। यह पिघले हुए मैग्मा, ठीक है, ऑक्सीजन और सिलिकॉन की अधिकता के शीतलन और क्रिस्टलीकरण के फलस्वरूप बनती है, जैसे ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ट्रैप, डोलोमाइट। ये आग्नेय चट्टानों के उदाहरण हैं। अगली है तलछट्टी या सेडिमेंट्री रॉक। तो इसकी डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ, पृथ्वी की सतही प्रक्रिया उसे अपक्षय और क्षरण, बारिश, हवा, लहर, क्रिया, महासागर परिसंचरण के कारण ये चट्टानें स्तरीय होती है, इसकी उत्पत्ति होती है ना, स्तरीय हो जाती है और इसकी उत्पत्ति हो जाती है। तो इसका मेन जो एग्जाम्पल रहेगा बलुआ पत्थर, चूना पत्थर आदि। ये स्तरीय रॉक है ना, स्तरीय मतलब एक होता है अस्तरीय और एक होता है स्तरीय रॉक। अगला है कायांतरित या मेटामॉर्फिक रॉक। तो इनकी
मूल बनावट, संरचना और खनिज उच्च दबाव और तापमान के कारण बदल जाती है। इनकी जो मूल बनावट है वो संरचना और खनिज उच्च दबाव के और तापमान के कारण बदल जाती है, जैसे नीज, संगमरमर और क्वार्टजाइट, ये कायांतरित मेटामॉर्फिक रॉक है। इनमें से ये चट्टानों में से एक दो क्वेश्चन वो पूछ लेता है, आपको दे देगा नीज किस चट्टान का उदाहरण है या किस रॉक का उदाहरण है, या फिर आपको दे देगा कायांतरित चट्टान का इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है या कौन सा नहीं है, 2-4 ऑप्शन दे देगा आपको, तो आपको वो मैच करना रहेगा। इसलिए इनका खास तौर से ध्यान रखो कि इस चट्टान में कौन सा एग्जाम्पल है, अर्थात कौन सा पत्थर किस रॉक का है, ये पूछता है। और एक होता है, अगला क्वेश्चन है विस्फोटन या ब्लास्टिंग के लिए विस्फोटक आम तौर पर किस्म के लिए संदर्भ में व्यक्त किया जाता है। जो विस्फोटन सामग्री लेते हैं उसको आप जानते हैं कि किलोग्राम में उसको संदर्भ मतलब उसका जो है आमतौर पर किलोग्राम में लिया जाता है। अब एक क्वेश्चन ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आता रहता है बार बार एग्जाम में कि उत्खनन में किसका प्रयोग, ये तो है ही, लेकिन पत्थर की जो ड्रेसिंग की जाती है वो कब की जाती है, तो वो मतलब पत्थर को जैसे ही चट्टानों में से निकाला जाता है उसके बाद उसकी तुरंत बाद ड्रेसिंग की जानी चाहिए, जिससे माना जाता है कि उसमें वो मतलब सॉफ्ट रहता है और ड्रेसिंग करने में आसानी होती है। तो उत्खनन में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है ना, तो मार्बल एक ये है, मार्बल पाउडर संगमरमर चूर्ण का उपयोग नहीं होता। और ये जो काम में लिए जाते हैं वो है गन पाउडर, गन कॉटन, डायनामाइट, है ना, ये सब। एक क्वेश्चन है सिंगल, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सिंगल कहीं आप लिख दे कि पत्थरों को खींचने के लिए काम में लिया जाने वाला औजार। सिंगल क्या है? सिंगल एक कंकरी है, कांकरी जिसको आप कह सकते हो 6 mm से 30 mm तक का उसका वो रहेगा, ठीक है। ये वाटर बॉन्ड मतलब पबलिश है, इसको कहते हैं जलवाद्य कंकड़ का एक रूप है सिंगल, ठीक है। अगला क्वेश्चन तिलछट चट्टान की उप श्रेणीकरण है, तो यांत्रिक, रासायनिक और कार्बनिक, है ना। यांत्रिक चट्टान में रासायनिक, कार्बनिक है तलछट जो चट्टान है। अधिकांशतः पत्थर खाली जगह की सीमा के लिए विशिष्ट गुरुत्व का उपयोग को धारण करते हैं। तो ये विशिष्ट गुरुत्व वाला हमेशा क्वेश्चन आता है, पहले भी आपको मैं रिपीट करा चुका हूँ कि क्वेश्चन नंबर 18 को आप देख लीजिए, उसमें लिखा है कि निम्न में से कौन सा पत्थर अपेक्षित घनत्व मतलब जो बिल्डिंग स्टोन के लिए काम में लिया जाता है उसका घनत्व क्या होता है, तो उसका घनत्व 2.7 बताया था। अब इसमें है 2.4 से 2.8 तक का आप ले सकते हो। एक क्वेश्चन है अगला, बलुआ पत्थर क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ। ये तलछटी चट्टान से प्राप्त किया जाता है, जिसकी संपीड़न सामर्थ्य 650 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। यह पत्थर एक स्तरित और सिलिका में है। इसका जल अवशोषण 5% से 6% तक होता है। और एक इसी में बलुआ पत्थर होता है, एक होता है चूना पत्थर। तो चूना पत्थर तलछटी स्तरीय व चूना में चट्टानों से निकाला जाता है, कोई शक नहीं है, ठीक है। इसकी जल अवशोषण 1 से 4% होती है। संपीड़न सामर्थ्य 550 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है ना। इसको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होते हैं मतलब संपीड़न सामर्थ्य मतलब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो 550 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मतलब अगला है नीज जो पत्थर है उसके बारे में आपको पता है, उसमें एग्जाम्पल में भी आया था इग्नियस रॉक में, कि यह आग्नेय चट्टान जो उच्च ताप पर अत्यधिक दबाव के कारण अपना मूल रूप में बदल जाती है, तो ये कायांतरित चट्टान कहलाती है। ये कठोर व टिकाऊ होती है कायांतरण के कारण। ग्रेनाइट जो कि आग्नेय चट्टान है और नीज में बदल जाता है। ग्रेनाइट आग्नेय है लेकिन नीज आ जाएगा, ठीक है, जो आग्नेय नीज चट्टान में बदल जाती है, ठीक है। और चूना कायांतरण के कारण वो तलछटी चट्टान है चूना,
ठीक है, और संगमरमर में बदल जाता है। समझ गए? तो काया पलट अर्थात जो कायांतरण, अपनी काया पलट लेता है, वो कायांतर चट्टान का उदाहरण होता है। एक है आवरण के लिए खाली जगह सेल का उपयोग किया जाता है, तो आवरण के लिए स्लेट का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है मोहर स्केल। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमेशा कोई भी जेईई की परीक्षा ले लो, कंपटीशन, उसमें 1 से 2 क्वेश्चन मोहर स्केल्स के पूछे जाते हैं। तो मोहर स्केल होता है पत्थर की कठोरता ज्ञात करने के लिए। मोहर जो स्केल है, ये पत्थर की कठोरता के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, और मोहर पैमाने पर कठोरता अंकों में परिवर्तित होता है, पहली चीज़। दूसरी बात ये होता है 1 से 10 अंक तक होता है भाई, है ना, 1 से 10 अंक तक होता है। और इसमें से मोहर स्केल के जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन बनने वाला नहीं है दोस्तों। किसी पदार्थ की कठोरता ज्ञात करने के लिए उसकी जो सतह है किसी औजार से खुरची जाती है तथा मोहर के पैमाने पर उसका मिलान किया जाता है। यदि औजार के स्थान पर उंगली के नाखून से सतह खुरची जाए तो कठोरता केवल मतलब कितने तक मापी जाती है, तो 2 कठोरता उसकी जो होगी वो 2 तक होगी मोहर स्केल। अब मैं आपको बता देता हूँ 1 से 10 तक जो है मोहर स्केल कौन कौन से रखे गए हैं। तो पहले पे है टाक, दूसरे पे जिप्सम, तीसरे पे कैल्साइट, चौथे पे फ्लोराइट, 5वें पे अपटाइट, 6ठे पे फेल्सवार, 7वें पे क्वार्टर और 8वें पे पुखराज। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। टोपाज हमेशा ज़्यादातर एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है, टोपाज, पुखराज। तो इसका मोहर स्केल कितने पे इसका लिया जाएगा, तो 8 नंबर पे है ये। और 9 नंबर पे आपका कोरंडम, और 10 नंबर पे है 9 नंबर पर कोरंडम है। ये भी कई बार मैंने देखा है, कोई एग्जाम में पूछा गया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ सिविल इंजीनियरिंग का टेक्निकल इससे बाहर नहीं जाएगा, गारंटी के साथ। तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। हमारा कुछ नहीं है दोस्तों, हमारा तो मेन मकसद ये है कि आप लोगों का कैसे भी बेड़ा एक बार पार हो जाए, तो जिससे हमें हमारी आत्मीयता का पता चलेगा। ठीक है, तो इसलिए और कोई मतलब नहीं है, और कोई वो नहीं है कि नहीं यार कोई लोभ लालच अपने कुछ नहीं है। अपना ये है कि तुम लोग एक बार निकल जाओगे तो कम से कम कि यार चलो हम ऐसा, फिर उसके बाद में हम आपसे कुछ भी जो भी है, ठीक है, तो आपको जो भी समस्या आ रही हो, बिल्डिंग स्टोन के आज मैंने लगभग 17-18 क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। अगला पार्ट मैं जल्दी डालूँगा। तो हीरा, ये डायमंड है, डायमंड का कठोरता जो स्केल है मोहर स्केल, ये 10 पे है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी दोस्तों। आपका मन करे तो सब्सक्राइब करो, आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करो। थैंक यू।